हमने सभी ने अष्टशील ग्रहण किया है और ये अष्टशील का 8 ही शीलों का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है अभी, क्योंकि हम कटिबद्ध हुए हैं शील पालन करने के लिए। शील पालन करने की हमने प्रतिज्ञा की है। जब हम बोलते हैं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, तो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा हम खुद ही बोलते हैं। तो जब प्रतिज्ञा करते हैं तो हमें उसका पालन करना ही है। तो आप भली भांति जानते हैं कि बुद्ध ने धम्म धम्म जो दिया है, यानी दुख मुक्ति का मार्ग जो दिया है, उसी पर आज का ये प्रबोधन है। अरिय अट्ठंगी को मग्गो और एट फोल्ड पाथ पे, नोबल एट फोल्ड पाथ पे आज का जो प्रबोधन है, ये प्रबोधन का मतलब ही है कि ये मार्ग समझ के उसका पालन करना। और हमारे गौतम बुद्ध जी हो जो है आज के सम्मा संबुद्ध है, उन्होंने जो ये धम्म दिया दुख मुक्ति के लिए, उसका वो समझकर उस मार्ग पर चलकर हमें दुख मुक्ति साधना है। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है और ये साधते साधते हमारी सभी क्षेत्रों में प्रगति करना है। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी हमारे लिए संदेश था। तो ये जो अष्टशील जो है, ये शील जो है, शील को धम्म की नींव कहा गया है। द प्रैक्टिस ऑफ शील आर मोरल प्रिसेप्ट्स इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ धम्म। दिस इज व्हाट बुद्ध हैज सेड। सो बुद्ध ने जो कहा है कि शील ये धम्म की नींव है, तो हमें हमारा शील बहुत ही मजबूत करना है। अगर हम शील मजबूत नहीं करते तो हमारा समाधि का अभ्यास मजबूत नहीं होता, और समाधि का अभ्यास मजबूत नहीं होता तो हमारा प्रज्ञा यानी सम्मा दिट्ठी का, यानी राइट व्यू जिसे बोलते हैं, जो आज का विषय है सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, इसका अभ्यास हमारा मजबूत नहीं होता, इसका पालन मजबूत नहीं होता, और हमें प्रज्ञा विकसित नहीं होती, और हमारे जो लोभ द्वेष मोह के विकार है वो कम होने में मदद नहीं होती, और हम दुख मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। तो इसीलिए शील पालन को बुद्ध ने नींव कहा है धम्म पालन की। तो आज हमने अष्टशील पालन किए, हमेशा हम पंचशील ग्रहण करते हैं। तो भिक्खु रहे या उपासक रहे, आपको मालूम है भिक्खु कौन है? जो गृह त्यागी है बुद्ध परंपरा में, और चिवर धारण करते हैं, ब्राह्मण भिक्खु है, उनके लिए बुद्ध ने जो विनय बताया है वही उनका शील पालन है। ब्राह्मणों के लिए 10 शील है, और भिक्खुओं के लिए 227 विनय नियम है, और भिक्खु नियम के लिए 311 विनय नियम है। वो ही उनका शील पालन है। और हम गृहस्थ लोगों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए पंचशील और अष्टशील ये पालन करना है। तो पंचशील तो जीवन भर हर क्षण पालन करना है, और जब हम अष्टशील ग्रहण करते हैं तब अष्टशील जिस समय के लिए पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, उस समय तक, उस पूरे काल में हमें अष्टशील पालन करना है। तो आज हमने जो अष्टशील ग्रहण किया है वो एक दिन के लिए अष्टशील ग्रहण की है, और ये 8 शील हम कल पालन कर, कम से कम सुबह तक कल के हम अष्टशील ग्रहण करेंगे। और अष्टशील ग्रहण करने के बाद फिर कल हम जब पंचशील ग्रहण करेंगे दोबारा, तब हमारा अष्टशील खत्म हो जाएगा, और फिर हमें पंचशील का पालन करना है होगा। और पंचशील का पालन तो बुद्ध के अनुयायी को हर वक्त करना होता है। तो ये बात ध्यान में रहे। तो जैसे कि मैं हर वक्त बताता हूँ, आप लोग तो अष्टशील क्या है और कैसा पालन करना चाहिए इसके बारे में आपको मालूमात है, जानकारी है, तब भी कुछ नए नए उपासक ये धम्म प्रबोधन में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसलिए एक बार फिर मैं संक्षिप्त में ये आठों कैसे पालन करते हैं ये बताता हूँ, और आपको कैसे पालन करना है बताता हूँ। तो पहला शील जो है पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये पालन करने के लिए आपने कोई भी जीव की हत्या नहीं करना है। आपके शरीर की कोई क्रिया से, या आपके वाणी की कोई क्रिया से, या आपके मन की कोई क्रिया से कोई भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी आप संदेश देते हो बोलकर, या कोई दिशा दर्शन करके, सिंबल से चिन्हांकित करके, अगर किसी
कुछ संदेश देते हैं और उससे किसी की हत्या हो जाती है, तो आपका आपका भी पहला ये जो शील है पानातिपाता वेरमणि, वो उसका उल्लंघन हो जाता है, ये ध्यान में रहे। दूसरा शील है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये जो शील है, ये शील पालन करने के लिए हमें हमारे मालकियत में, हमारे ओनरशिप में जो चीजें है उनका ही प्रयोग करना है। और हमारे ओनरशिप में नहीं है, हमारी मालकियत में जो चीजें नहीं है, उनका प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक जिस व्यक्ति के मालकियत में वो चीजें है, तब तक वो हमें उसकी अनुमति नहीं देता। यानी इसी को कहा गया है कि जब तक दान में कुछ नहीं मिलता तब तक उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अपनी चीजों का तो प्रयोग हमेशा कर सकते हैं, पर दूसरे की जो चीजें है उसका प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो अनुमति नहीं देते। तो चोरी करते हैं तो इसका उल्लंघन हो ही जाता है। तो इसका कभी कभी अदिन्नदाना वेरमणि यानी चोरी नहीं करना, ऐसा भी अर्थ लोग बताते हैं, वो भी सही है, पर सिर्फ चोरी नहीं करना इतना ही इसका अर्थ सीमित नहीं है। अगर किसी की गलती से छुटी हुई चीज भी अगर हम प्रयोग करते हैं, अपने पास रख देते हैं, तो भी इस शील का उल्लंघन हो ही जाता है। हमने उसकी चीज लौटाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें कभी मालूम भी होती है कि किसकी चीज है, तो भी हम अपने पास रख देते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को मालूम ही ना हो कि वो चीज मेरे पास है। तो ये जो इस तरह की हमारी जो हरकत होगी, वो ये इस शील का उल्लंघन होगी, ये ध्यान में रखिए। तीसरा शील है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये शील का पालन करने के लिए पूरी तरह से लैंगिक संबंधों से विरत रहना है। यानी अष्टशील के काल में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लैंगिक संबंध किसी के भी साथ प्रस्थापित न करे। विवाहित स्त्री पुरुष जो है, पति पत्नी है, वो भी अष्टशील जब तक उनका धारण करते हैं तब तक वो लैंगिक संबंध प्रस्थापित नहीं कर सकते। आप लोगों को मालूम है कि बुद्ध ने लोगों के लिए हमेशा के लिए कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि ये शील दिया हुआ है। यानी व्यभिचार न करे, यानी पर स्त्री से और पर पुरुष से शारीरिक संबंध न रखे, ऐसा उसका मतलब है। यानी पति और पत्नी को छोड़कर शारीरिक संबंध व्यक्ति नहीं रख सकते, शारीरिक संबंध यानी लैंगिक संबंध नहीं प्रस्थापित कर सकते, वो ये उसका अर्थ है। इसी तरह पालन करना है कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि शील का पालन करने के लिए। पर आज जब अष्टशील ग्रहण किए हैं, ब्रह्मचर्य वेरमणि शील हमने ग्रहण किया है, तो हमें विवाहित स्त्री पुरुष को भी और शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हो, लैंगिक संबंध नहीं प्रस्थापित कर सकते अष्टशील के काल में, तो ये ध्यान में रहे। आगे में चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इसका पालन करने के लिए वाणी के 4 दोषों से हमें मुक्त रहना है। कौन से वाणी के 4 दोष है? झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, जिसको बहुत चुभेगी ऐसी कटु बात नहीं करना, और जिस बात से जिस चर्चा से किसी का फायदा नहीं है, भला नहीं है, कि वो चीजें उपयोगी नहीं है, ऐसी चर्चा नहीं करना, फ्रिवोलरस टॉक जिसे बोलते हैं। तो इसी तरह ये वाणी के 4 दोषों से हमें मुक्त रहना है। इसी को पाली ने, बुद्ध ने मुसावादा वेरमणि, रुसाई वाचाई वेरमणि, पिसुनाई वाचाई वेरमणि, संपपलापा वेरमणि ऐसा कहा है। तो ये चारों बातों से हमें बचना है। आगे में फिर 5वां शील जो है सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये शील का पालन करने के लिए हमें नशा पानी नहीं करना है। यानी जिससे नशा आता है वैसी कोई भी चीज हमने सेवन नहीं करना है। फिर वो कोई भी स्थिति में रहे, द्रव रूप रहे या द्रव रूप न रहे, किसी भी प्रकार की चीज जो है वो, हम शराब इसमें आता है, अलग अलग तरह के ड्रग्स लोग यूज करते हैं वो इसमें आते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं कभी लोग, कोई एरिया में, कोई भाग में, कोई राज्यों में ये है, और सिगरेट भी पीते हैं। तो इससे हम बचे, नशा आने वाली कोई भी चीज का सेवन हमें नहीं करना है। क्योंकि जब नशा आती है तो हमारा मन जो है वो सत विवेक बुद्धि से काम नहीं कर सकता, और वो सतीपट्टान का अभ्यास भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा जागरूक सजग नहीं रह सकता है, नशा में रहा हुआ मन। तो इसलिए इससे हमें बचना है। फिर छठा शील जो है
कामेषु विकाल भोजना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। तो ये शील का पालन करने के लिए हमें बुद्ध के परंपरा के अनुसार सुबह होने से दोपहर के 12 बजे तक ही भोजन ग्रहण करना है, और दोपहर के 12 बजे से अगले दिन के सूर्योदय तक हमें भोजन नहीं ग्रहण करना है। अगर किसी को बहुत ही जरूरी है, अगर उनको लगता है कि उनके शरीर को जरूरत है भोजन की, तो दोपहर के 12 बजे से दूसरे दिन के सुबह तक फलों का रस वगैरह पी सकते हैं। इसके बाद में 7वां शील है नच्च गीत वादित विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि। तो इस शील का पालन करने के लिए हमें नृत्य जो है, गायन जो है, वाद्य जो है, इसका आनंद नहीं हम उठा सकते, इसका लाभ नहीं हम ले सकते, और हम खुद भी उसमें सम्मिलित न हो, ना हम खुद नाचने न लग जाए, कुछ वाद्य हम न बजाए, कुछ नृत्य न करें, पर उसका आस्वाद भी न ले। और फिर हम माला गंध जिसको आभूषण उसका प्रयोग नहीं कर सकते, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसी से हमें विरत रहना है। और फिर 8वां जो शील है उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। तो बहुत ऊंचे और बहुत बड़े आसन पर हम आराम न करें। तो एक व्यक्ति के लिए जो आसन प्रयोग में है उसका यूज कर सकते हैं, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम बेड पर भी सो सकते हैं, पर वो बेड बहुत ही ऊंचा ना हो। और तो स्वाभाविकता मैंने कई ग्रंथ में पढ़ा था कि 2 फुट तक का अगर ऊंचाई तक का ये जो है बेड है, पलंग जो है, उस पर हम सो सकते हैं। और नॉर्मली स्वाभाविकता उतने ऊंचाई के भी होते, उससे ऊंचे बहुत नहीं होते। और बड़े इस पर नहीं सोना चाहिए, बड़े जो भी आसन है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को जो जरूरी है उतने आसन पर हम सोए तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो बार बार बताता हूँ, जो लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अगर कोई एक व्यक्ति को गरज है उतनी बड़ी, अगर कोई मैट्रेस पे गद्दी पर ही अगर सोते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया हूँ कि जो शुरू में हमने जब अष्टशील पालन शुरू किया, तो हम एक व्यक्ति को जितना जरूरी है उतनी बड़ी और जो मैट्रेस होती है उसको फर्श पर बिछा पर हम सो जाते हैं। आज भी वो बात मैं करता हूँ। अभी कुछ दिन अगर बहुत बीमार था मैं पिछले माह में, 1-2 माह में, तो मैं नहीं कर पाया, पर आज तो मैंने सोया हूँ कि आज मैं फर्श पर गद्दी क्या बोलते हैं ये रखकर ही उस पर ही सोऊंगा। तो ये अपने इस पे आपको उसका पालन करना है। और इसी तरह से ये जो शील है उच्चासयना महासयना वेरमणि, इसका भी पालन हमें करना है। तो ये 8 शीलों का पालन हमें करना है, इससे बहुत लाभ होता है। और क्या लाभ होता है, तो सबसे बड़ा लाभ देखोगे, अगर 24 घंटे, अगर कल सवेरे 8 बजे तक भी आपने अष्टशील पालन किया, तो 24 कोई 22-20 घंटे भी अगर आप अष्टशील का पालन करते और आपके मन पे संयम रखते और कोई भी शील का उल्लंघन नहीं होने देते, तो आपके मन पर कितना संयम प्रस्थापित हो गया। मन पे संयम नहीं है, इसलिए तो हम गलत काम करते हैं, इसलिए तो हम शीलों का उल्लंघन करते हैं। अगर मन पे संयम है तो हम शील का उल्लंघन नहीं करेंगे। और मन पे संयम है तो हम कोई भी कठिन परिस्थिति में सोच समझ कर निर्णय लेंगे, मन को शांत रखकर निर्णय लेंगे। बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ाकर हम निर्णय नहीं लेंगे। तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है अष्टशील पालन करने का। और हमेशा ऐसी आदत लग गई कि संयम से निर्णय लेने की, संयम से काम करने की, शांति से काम करने की, तो बहुत बड़ा लाभ उस व्यक्ति के जीवन में होता है और उसका पूरा जीवन सुखमय हो जाता है, उसके जीवन का उत्कर्ष ही होते रहता है। तो इसीलिए अष्टशील के पालन का बहुत ही महत्व है। तो आप अष्टशील का पूरी कोशिश से पालन करेंगे और आप पूरे ताकत से, मजबूती से अष्टशील का पालन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और इसके आगे आज का जो मुख्य विषय है, वो मुख्य विषय के बारे में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। तो आज का जो विषय है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। मैंने बताया था कि अभी हम आर्य शब्द
प्रयोग में लाते हैं कभी, पर उसके बदले हम आर्य शब्द प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि बुद्ध में ने पाली भाषा में आर्य शब्द ही प्रयोग में लाया था। उसका मराठी में अर्थ आर्य ही किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी आर्य शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए आर्य शब्द का प्रयोग किए तो कोई गलत नहीं है, पर वो उसका अर्थ बराबर समझ लेना चाहिए। आर्य शब्द कोई वंशवाचक शब्द नहीं है, कोई विशिष्ट वंश के लोगों के लिए आर्य शब्द नहीं कहा गया है। आर्य यानी श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, नोबल, ऐसा अर्थ बुद्ध ने, इस अर्थ से बुद्ध ने आर्य शब्द यूज किया था। उसी का ये मराठी में, हिंदी में आर्य शब्द करके लोग यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ये बात ध्यान में रहे। तो आज का जो विषय है, इसको पाली में बोलते हैं अरियो अट्ठंगिको मग्गो। तो ये जो मार्ग है, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने जो अपना धम्म दिया, वो धम्म दुख मुक्ति साधने के लिए दिया। दुख मुक्ति यानी क्या? दुख क्यों है? तो हमारे मन में तृष्णा है। तृष्णा यानी क्या है? तृष्णा यानी हमारे जो 6 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, बॉडी एंड माइंड, दीज आर आवर 6 सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे 6 इंद्रिय कहलाते हैं। तो ये 6 इंद्रियों का सुख जो भोगना है, उसकी जो इच्छा होना, उसी को तृष्णा कहते हैं। व्हाट इज क्रेविंग? क्रेविंग इज द डिजायर to enjoy the pleasure that we get from the 6 sense organs of eyes, ears, nose, tongue, body and mind. तो ये जो तृष्णा होती है, इसको पाली में तन्हा कहा गया है, अंग्रेजी में क्रेविंग कहते हैं, इसे ही आश्रव भी कहा गया है। तो ये जो है, ये है हमारे मन में तृष्णा है, और ये तृष्णा से ही लोभ है, ग्रीड, और आवर्षण है, द्वेष है, और अज्ञान भी है। उसको डिल्यूजन कहते हैं, पाली भाषा में उसको मोह कहते हैं। तो ये विकार है, तृष्णा है, इसलिए हम न चाहिए ऐसा व्यवहार भी करते हैं और शीलों का उल्लंघन करते हैं, और इसी से लोग दुखी हो जाते हैं और हम खुद भी दुखी हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे 6 इंद्रियों की इच्छाएं पूरी होगी ऐसा नहीं। तो जब वो 6 इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में बहुत निरुत्साह आ जाता है। हमारा मन जो है वो कोलाहल से भर जाता है, और माइंड गेट डिस्टर्ब। इट इज टोटली डिप्रेस्ड व्हेन वी कांट एंजॉय द प्लेजर ऑफ द 6 सेंस ऑर्गन्स। सो ये जो 6 इंद्रियों का जो सुख है, वो भोगना और भोगने की इच्छा रखना, यही तृष्णा है। तो ये तृष्णा का नाश करना ही ये दुख मुक्ति है। तो ये दुख मुक्ति का बुद्ध ने जो मार्ग बताया, वो मार्ग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो विषय है अरियो अट्ठंगिको मग्गो, 8 फोल्ड नोबल 8 फोल्ड पाथ। तो बुद्ध ने महासतिपट्टान सुत्त जो है, ये महासतिपट्टान सुत्त त्रिपिटक के दीघ निकाय में 22वां सुत्त है। ये सुत्त में अब बुद्ध ने अरियो अट्ठंगिको मग्गो यानी नोबल 8 फोल्ड पाथ के बारे में का वर्णन किया हुआ है। तो क्या बोलते हैं बुद्ध नोबल 8 फोल्ड पाथ, ये नोबल 8 फोल्ड पाथ के बारे में? तो बुद्ध ने कहा है, ये नोबल 8 फोल्ड पाथ है, इसके पाली में बहुत नाम है। एक तो बोलते हैं इसे, ये यानी 4 आर्य सत्य जो है, 4 आर्य सत्य जो है उसी में आता है। ये चौथा आर्य सत्य है। आपने 4 आर्य सत्यों पे इसके पहले भी हमने चर्चा की है, मार्गदर्शन किया है, और एक पूरा सेशन हमने लिया था। तो पहला आर्य सत्य क्या है मालूम है आपको? दुख है। उसको दुख आर्य सत्य बोलते हैं, यानी दुख है, ये पूरी जानिब हमें निर्माण होनी चाहिए कि दुख है ही। दूसरा है दुख का कारण, ओरिजिन ऑफ दुख, उसको दुख का समुदय आर्य सत्य बोलते हैं। क्यों दुख है? तो तृष्णा है, इसलिए दुख है। तो मैंने बताया अभी तृष्णा क्या है तुम्हें। तो लोभ मोह और द्वेष, ये जो विकार है मन में, यही दुख का कारण है, यही तृष्णा है। और तीसरा आर्य सत्य है, आर्य सत्य भी इसे बोलते हैं दुख निरोध आर्य सत्य,
यानी दुख नष्ट करना, दुख नष्ट हो जाना, इसके बारे में इसकी जानकारी होना हमें। और चौथा आर्य सत्य है, वही है आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिको मग्गो। तो ये आर्य अष्टांगिको मग्गो जो है, नोबल एटफोल्ड पाथ जो है, ये इसका ही परिभाषा बुद्ध ने महासतिपट्टान सुत्त में की है। ये महासतिपट्टान सुत्त आपको दीघ निकाय के 22वें सुत्त में मिलेगा। तो बुद्ध क्या बोलते हैं, क्या है और इसको ये जो दुख मुक्ति का मार्ग जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसको पाली में ये भी बोलते हैं दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यानी दुख नष्ट करने का मार्ग। इसके बारे में का आर्य सत्य, इसको मग्ग सत्य भी बोलते हैं, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य भी बोलते हैं। तो ये सब नाम जो है आपको पता रहे। तो इसके बारे में क्या बोला है बुद्ध ने, तो बुद्ध बोलते हैं कथंच भिक्कवे दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्संग। तो फिर वो ही जवाब देते हैं खुद ही, वो बोलते अयमेव अर्यो अट्ठंगिको मग्गो। ये क्या है, अर्य अट्ठंगिको मग्गो यानी नोबल एटफोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। और फिर आगे में वो बोलते सेयथ हिदं सम्मा दिट्टि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तो बुद्ध में इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है यही दुख मुक्ति का मार्ग है। और ये मार्ग क्या है, तो ये मार्ग है सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्यक कर्मांत, सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका, सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम, सम्मा सती, सम्यक स्मृति, और सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। तो ये 8 अंग, ये 8 अंगों से बना हुआ है अष्टांगिक मार्ग, यही दुख मुक्ति का मार्ग है, ये बुद्ध ने बताया है। और इसकी हमने बहुत बार चर्चा की है, पर अभी सविस्तर बहुत ही विस्तृत रूप से ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है ये हम समझ लेंगे। तो आज जो है, आज ये पहला अंग जो है अष्टांग मार्ग का सम्मा दिट्ठि, इसी के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यही महासतिपट्टान सुत्त में बुद्ध ने सम्मा दिट्ठि क्या है ये भी समझाया है। ये सम्मा दिट्ठि क्या है, बुद्ध क्या बोलते हैं, कतमाच भिक्कवे सम्मा दिट्ठि, यानी सम्मा दिट्ठि क्या है, भिक्षुओं को पूछते भिक्षुओं सम्मा दिट्ठि क्या है, और आगे में खुद ही बताते हैं यंको भिक्कवे दुखे ज्ञानं। बुद्ध क्या बोलते यंग ही भिक्कवे दुखे ज्ञानं, दुख समुदय ज्ञानं, दुख निरोधे ज्ञानं, दुख निरोध गामिनी पटिपताय ज्ञानं, अयंग उच्चति भिक्कवे सम्मा दिट्ठि। तो बुद्ध ने क्या कहा है, भिक्षु प्रश्न पूछा कतमाच भिक्कवे सम्मा दिट्ठि, और खुद ही बोलते हैं फिर दुखे ज्ञानं, दुख समुदय ज्ञानं, दुख निरोधे ज्ञानं, दुख पटिपदाय, दुख निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानं, अयंग उच्चति भिक्कवे सम्मा दिट्ठि। तो बुद्ध इसमें स्पष्ट करते हैं दुखे ज्ञानं यानी दुख है इसका ज्ञान, ये आर्य सत्य का ज्ञान। दुख समुदय ज्ञान यानी दुख समुदय यानी कारण, ओरिजिन ऑफ दुख, दुख का मूल क्या है, किस कारण से दुख का निर्माण होता है, तो इसका ज्ञान। दुख निरोधे ज्ञान यानी दुख का निरोध यानी दुख नष्ट कैसे होता, इसका ज्ञान। और दुख निरोध पटिपदाय ज्ञान यानी दुख निरोध का जो मार्ग है उसका ज्ञान। और ये चारों आर्य सत्यों का ज्ञान है अनुभूति पर, प्रत्यक्ष अनुभूति पर, सिर्फ कहीं पढ़कर या सुनकर और जानने का नहीं, बुद्धि के स्तर पर, तो प्रत्यक्ष अनुभूति पर ये चारों आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही सम्यक दृष्टि है, सम्मा दिट्ठि है, ऐसा बुद्ध ने ये महासतिपट्टान सुत्त में कहा है।
अभी फिर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह 4 अरिय सत्य जो अनुभूति पर जानने के लिए हमें अष्टांग मार्ग का ही प्रयोग करना होता है। अष्टांग मार्ग यही दुख मुक्ति का मार्ग है, यही धम्म पालन है। धम्म पालन है, धम्म पालन यानी अरिय अट्ठंगी को मग्गो, जैसे धम्म वंदना में कहा गया है, अट्ठंगी को अरिय पथो जनानो मोक्षप वेशो उजुको मग्गो। तो धम्म क्या है? तो अरिय अष्टांगिक मार्ग ही है और यही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा कहा गया है। तो ये अष्टांग मार्ग का पालन करके ही आप अरिय सत्य जान सकते हैं। अष्टांग मार्ग का पालन किए बगैर अरिय सत्य जान नहीं सकते। तो ये अरिय सत्य जानने के लिए हमें अष्टांग मार्ग का ही पालन करना होगा। तो ये अष्टांग मार्ग का पालन कैसे करना, ये अष्टांग मार्ग क्या है, इसके बारे में हम ये जो अष्टांग मार्ग पे हमने जो अभी प्रबोधन शुरू किया है पूर्णिमा को, और ये आज का पहला प्रबोधन है, इस पर सविस्तर मार्गदर्शन, विस्तृत से मार्गदर्शन किया जाएगा और समझाया जाएगा कि अष्टांग मार्ग कैसे पालन करें, अष्टांग मार्ग प्रत्यक्ष रूप से पालन कैसे करना चाहिए, उसके लाभ क्या है, किस तरह पालन होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ सम्यक दृष्टि पर ही बात करेंगे। सम्यक दृष्टि जो है ये अष्टांग मार्ग का पहला अंग है। भले ही बुद्ध ने कहा है कि शीले धम्म पालन की नींव है, पर अगर सम्यक दृष्टि नहीं रहे तो शील क्या होता है यही मालूम नहीं। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो शील क्या है, कौन से शील पालन करने चाहिए, शील कैसे पालन करना होता है, भिक्षुओं का विनय क्या है, श्रामणेरों का विनय क्या है, उपासक उपासिकाओं के लिए पालन के लिए कौन से शील है, ये आपको इसी जानकारी नहीं होगी। इसलिए सम्यक दृष्टि जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, अष्टांग मार्ग का पहला अंग है, प्रथम है, सभी से ज्यादा महत्व का है, ऐसा बुद्ध ने बार बार कहा है। क्या पाली में क्या है? सम्मा दिट्टी पुब्बंगमा होती। पाली में क्या कहा है बुद्ध ने? सम्मा दिट्टी पुब्बंगमा होती, यानी सम्यक दृष्टि ये सर्वप्रथम है। क्यों सर्वप्रथम है? अगर सम्मा दिट्टी का ज्ञान नहीं, आपको सम्मा दिट्टी मालूम नहीं, तो शील भी मालूम नहीं और समाधि भी मालूम नहीं, तो शील और समाधि का पालन कैसे करोगे? इसलिए आपको कोई भी पहले धम्म सिखाता है तो धम्म आपको समझा कर बताता है और आप वो सुनते हो, तो ये सुनते हो यही तो सम्मा दिट्टी का अंग हो गया। जिसे किसी ने कहा है कि श्रुतमय प्रज्ञा, ये श्रुतमय प्रज्ञा जो है ये सुनकर जो हमें ज्ञान प्राप्त करता है वो सम्मा दिट्टी का ही भाग है। तो जब तक आप सुनोगे नहीं शील क्या होते हैं, तो शील शील समझा के बताना, ये तो सम्मा दिट्टी समझा के बताने जैसे है। क्योंकि सम्मा दिट्टी में 4 अरिय सत्य है। 4 अरिय सत्य जो है ये तो बुद्ध की पूरी शिक्षा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सम्मा दिट्टी आपको पता नहीं तो आपको धम्म का कोई भी अंग पता नहीं और शील भी पता नहीं, समाधि भी पता नहीं। इसलिए सम्मा दिट्टी को बुद्ध ने पुब्बंगमा बोला है पाली भाषा में। सर्वप्रथम सबसे महत्व वाला अंग जो है ये सम्मा दिट्टी, ऐसा बुद्ध कहते हैं। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे जो बोधिसत्व है बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दिया, धम्म दीक्षा दी लोगों को। और उन्होंने, मालूम है आपको कि द बुद्ध एंड इज धम्म, ये अंग्रेजी ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का ये भी हुआ है, अनुवाद भी हुआ है बाकी भाषाओं में, मराठी में भी हुआ है, हिंदी में भी हुआ है। तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो ये ग्रंथ है, तो बुद्ध एंड इज धम्म जो ग्रंथ है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ, उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सम्मा दिट्टी के बारे में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूत्र में जो बात कही है वही कही है। तो आप ये मत समझ लो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात बताई नहीं है, उन्होंने भी बताई है। तो आप द बुद्ध एंड इज धम्म ग्रंथ पढ़ो, तो ग्रंथ में बुद्ध के पहले प्रवचन के बारे में जब बाबा साहब लिखते हैं, तो बुद्ध के पहले प्रवचन के बारे में बाबा साहब जब लिखते हैं तब वो कहते हैं कि ये
अष्टांग मार्ग है, उन्होंने अंग्रेजी में पाता राइटियसनेस लिखा है, यानी सदाचरण का मार्ग जो है ये लिखा है उन्होंने। और उसमें उन्होंने फिर 8 अंगों का वर्णन किया हुआ है। तो सम्मा दिट्टी जो है उसका वर्णन किया हुआ करते वक्त बाबा साहब ने क्या लिखा है बुद्ध एंड धम्म में, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में बाबा साहब लिखते हैं, द एंड ऑफ सम्मा दिट्टी इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अविद्या। बाबा साहब क्या बोलते हैं, सम्मा दिट्टी का अंतिम उद्देश्य ये है कि अविद्या का नाश हो, यानी अविद्या का नाश करना यही सम्यक दृष्टि का उद्दिष्ट है, प्रमुख उद्दिष्ट है, अंतिम उद्दिष्ट है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और फिर आगे में वो ये भी बात कहते हैं कि फिर आगे में बाबा साहब ये भी बात कहते हैं कि फिर अविद्या क्या है, तो खुद ही बताते हैं कि 4 अरिय सत्य जानना, 4 अरिय सत्य न जानना यही अविद्या है। अरिय सत्य न जानना, अरिय सत्य न जानना यही अविद्या है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, क्या निष्कर्ष निकलता है कि बाबा साहब ने, बुद्ध ने महासती पट्टन सूत्र में जो बताया, सम्मा दिट्टी का अर्थ जो बताया वही बाबा साहब ने लिखा हुआ है। यानी उन्होंने लिखा है कि 4 अरिय सत्य न जानना यानी अविद्या है, और अविद्या का नाश करना यानी सम्मा दिट्टी है। यानी सम्मा दिट्टी क्या है, तो 4 अरिय सत्य जो है उसका ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्यक्ष अनुभूति पर ज्ञान प्राप्त करना, यही सम्मा दिट्टी है। तो बाबा साहब जी ने जो बात कही वो बुद्ध ने त्रिपिटक में जो बात अभी लिखी हुई है, जो बुद्ध की वाणी है उसी के अनुसार उन्होंने बताई है, हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो भाइयों इसके आगे हम और बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको ये समझाना चाहूंगा फिर सम्मा दिट्टी क्या होती है। तो इसका बहुत ही विस्तृत से समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या है समाज में बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायियों में बुद्ध के शिक्षा के बारे में बहुत गलत फहमियां है, बहुत बहुत गलत धारणाएं हैं। तो वो धारणाएं दूर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होती है तो आप में सम्मा दिट्टी यानी राइट व्यू, सम्यक दृष्टि निर्माण नहीं होती, आप मिथ्या दृष्टि में ही रहते हो, जिसको पाली भाषा में मिथ्या दिट्टी ऐसा कहा गया है। और मिथ्या दिट्टी में आप रहे तो फिर बुद्ध के धम्म का पालन कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सम्मा दिट्टी समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो आप मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ कि सम्मा दिट्टी क्या है। तो सम्मा दिट्टी को जो अष्टांग मार्ग है, ये अष्टांग मार्ग के 3 भाग किए हैं पाली साहित्य में। तो ये अष्टांग मार्ग में 2 जो अंग है, सम्मा दिट्टी और सम्मा संकल्पो, यानी सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि, इनको प्रज्ञा के अंग कहे हैं। और इसके बाद में जो 3 अंग है, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, इनको शील के अंग कहे हैं। और इसके बाद के अष्टांग मार्ग के जो 3 अंग है, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनको समाधि के अंग कह गए हैं। तो ये जो सम्यक दृष्टि है, ये जो प्रज्ञा का अंग है, और तो मैंने बार बार बताया कि प्रज्ञा किसे बोलते हैं। तो मैंने ये भी समझा है कि 4 अरिय सत्य की अनुभूति कर जानकारी प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना, अनुभव से ये 4 अरिय सत्य ये जानना, ये सम्यक दृष्टि है। मैंने आपको बताया इसके पहले भी। और ये जानने के लिए 4 अरिय सत्य अनुभूति पर जानने के लिए मैंने ये भी बताया कि इस विश्व में जो भी धम्म है, इस विश्व में जो भी क्रिया होती है, जो भी प्रक्रिया में होती है, जो भी बातें होती है, जो भी घटना घटती है, जो कुछ भी इस विश्व में निर्माण होता है, उस सभी के 3 लक्षण होते हैं। और कौन से लक्षण? सब अनित्य है, सब निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं, सब मरण धर्म है, हर क्षण बदलते रहते हैं, इम्परमानेंट है, इफेमेरल है, वो नित्य नहीं है, अनित्य है। तो ये पहला गुणधर्म, पहला लक्षण कहा गया इसे।
पाली भाषा में लक्षण कहते हैं, हिंदी में वगैरह लक्षण बोल सकते हैं। तो ये पहला जो लक्षण है ये है कि सभी जो धर्म है, सभी जो ये विश्व में होने वाली, घटित होने वाली जो भी प्रक्रियाएं है, जो भी घटनाएं हैं, हमारे शरीर में निर्माण होने वाली जो संवेदनाएं हैं, जो धम्म हमारे शरीर में निर्माण होते हैं, जो विकार निर्माण होते हैं, तृष्णा निर्माण होती है, जो कुछ भी हमारे शरीर में निर्माण होता है वो भी अनित्य है, हमेशा बदलते रहता है। और फिर जो हमेशा बदलते रहता है वो अगर सुख कर भी रहे तो भी वो उसको सुख नहीं कह सकते। जो सुख कर है वो बदलने वाला ही है, तो वो दुखी है, क्योंकि सुख की जगह दुख ही आएगा, और दुख जो है तो दुख ही है। तो इसीलिए जो बदलने वाला है वो दुख ही है, ऐसा बुद्ध ने सिखाया। क्योंकि आप देखो, आपकी अच्छी स्थिति अगर बदल गई तो आपको दुख होता है, और आप बुरी स्थिति में हो तो दुख ही हो। तो दुख, अनित्य के साथ दुख जुड़ा हुआ है। और फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं कि जो अनित्य है, जो बदलने वाला है, जो दुख है, उसको मैं मेरा कैसे कह सकता हूं? जैसे मेरा शरीर है, ये प्रत्येक क्षण बदलता है, और ये प्रत्येक क्षण, हर क्षण जो बदलता है मेरा शरीर, मेरी पेशियां हर क्षण बदलती है, मेरे मन के विचार हर क्षण बदलते हैं, मेरे शरीर पर निर्माण हो रही संवेदनाएं सुखद दुखद हमेशा बदलती है। सभी मेरे शरीर का हर हर जो कुछ भी मेरे शरीर में है, मेरे में, मुझ में है, मेरे शरीर और मन में है, वो हर क्षण बदलते रहता है। तो बुद्ध कहते हैं व्यक्तियों को, अरे बाबा, अगर ये शरीर तेरा होता, ये मन तेरा होता, ये संवेदनाएं तेरी होती, ये तू होता, तो शरीर पर मन पर तेरा नियंत्रण नहीं होता। वो शरीर और मन को तू संदेश देता कि तू इसी तरह से बदल, या इसी तरह से तू अभी अभी मत बदल, तू इसी तरह से रह। शरीर को अगर तू निर्देश देता कि तू जर्जर न होना, तू बूढ़ा न होना, तू रोगग्रस्त न होना, तो अगर प्रभाव होता, तेरे नियंत्रण में सब कुछ होता, तो ये वो तो मन और शरीर मान लेता ना। पर ये मन और शरीर तेरे प्रभाव में नहीं है, तेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए शरीर और मन तू नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा सत्व नहीं है, ऐसा बुद्ध ने कहा। और इसी से बुद्ध ने नॉन सेल्फ की थ्योरी आगे बताई है। तो ये प्रज्ञा विकसित करने के लिए जो मैं बता रहा था आपको कि सम्मा दृष्टि जो है, सम्मा दिट्ठी जो है, ये चार अरिय सत्यों का अनुभूति पर ज्ञान प्राप्त करना है। और ये चार अरिय सत्यों का अनुभूति पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनित्य, दुख, अनात्म, ये तीनों लक्षण अनुभूति पर जानने जरूरी होते हैं। इसी को प्रज्ञा कहलाते हैं। विपश्यना शिविरों में यही सिखाया जाता है कि शरीर पर निर्माण होने वाली संवेदनाएं किस तरह हर क्षण बदल रही है, ये जानकारी लोग प्रज्ञा विकसित करते हैं वहां। तो ये प्रज्ञा विकसित करना, ये विपश्यना का ये अंग है, ये सम्यक दृष्टि का अंग है। विपश्यना ये सम्यक दृष्टि का अंग है, ये समझ लीजिए। तो मैंने आपको ये भी समझाया कि सम्मा दिट्ठी अत्यंत महत्व की, सबसे अष्टांग मार्ग के जो भी 8 अंग है उसमें सम्मा दिट्ठी सबसे महत्व की कैसे है, ये भी मैंने आपको समझाया हूँ। क्योंकि मैंने ये बताया कि सम्मा दिट्ठी अगर आपको मालूम नहीं तो शील का ज्ञान नहीं, समाधि का ज्ञान नहीं, धम्म का ज्ञान नहीं, बुद्ध की शिक्षा का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। तो इसलिए सम्मा दिट्ठी ये अष्टांगिक मार्ग का प्रमुख अंग है, सर्वप्रथम है वो पुब्बंगमा, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। तो भाइयों बहनों, ये इतना आपको बताने के बाद मैं सम्यक दृष्टि का बहुत ही गहरा विश्लेषण जो बुद्ध ने किया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। शायद मालूम नहीं कितने लोगों में ये बुद्ध का जो मार्गदर्शन है उसका अभ्यास किया है। तो मध्यम निकाय जो है, पाली त्रिपिटक जो है, पाली त्रिपिटक जो है, उसके आपको मालूम है कि 5 मुख्य भाग है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, हाँ, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो उसमें से मध्यम निकाय में ऊपरी 50 पाड़ी जो भाग है, मध्यम निकाय के 3 भाग है। मूल 50 पाड़ी जिसमें पहले 50 सूक्त है, उसके बाद मध्यम 50 पाड़ी, उसमें अगले 50 सूक्त है,
और बाद में बचे हुए सुत्त जो है ऊपरी 50 पाड़ी में है। तो ऊपरी 50 पाड़ी में जो 117वां सुत्त है मध्यम निकाय का 117, ये नंबर का 117 जो सुत्त है वो सुत्त बहुत ही महत्व का सुत्त है सम्मादिट्टि के बारे में। उसको बोला है महाचत्तारी शक सुत्त। ते महाचत्तारी शक सुत्त जो है ये सुत्त में बुद्ध ने सम्मादिट्टि के बारे में बहुत ही सविस्तर ऐसा मार्गदर्शन किया है, विस्तृत से मार्गदर्शन किया है, और वो हमें समझ लेना बहुत ही जरूरी है। वो समझ लेने से हमें ये अष्टांग मार्ग के पालन के लिए बहुत ही हमें अच्छी दिशा मिल सकती है। हमारा अष्टांग मार्ग का पालन और मजबूत हो सकता है, सम्मादिट्टि का पालन मजबूत हो सकता है, सम्मादिट्टि बहुत अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। तो हम अभी ये महाचत्तारी शक सुत्त के बारे में जानेंगे। तो इस सुत्त में जो बुद्ध है बार बार बुद्ध ने बोला है, ये जो सुत्त है, ये जो सुत्त है महाचत्तारी शक सुत्त, ये सम्यक दृष्टि जो है अष्टांग मार्ग का पहला अंग, उसका अष्टांग मार्ग के बाकी बचे हुए अंगों के साथ जो संबंध है वो संबंध बुद्ध ने यहाँ समझाकर बताया है। और बार बार कहा है कि ये जो है सम्मादिट्टि, ये बार बार ये सर्वप्रथम है, सर्वोत्तम है, ये बार बार बुद्ध ने कहा है। भिक्कवे सम्मादिट्टि पुब्बंगमा होती, भिक्कवे सम्मादिट्टि पुब्बंगमा होती है, बार बार बुद्ध ने कहा है। और फिर प्रश्न भी पूछा है भिक्षुओं को और फिर खुद ही उत्तर दिया है। क्या बोलते बुद्ध? कथंच भिक्कवे सम्मादिट्टि पुब्बंगमा होती, कथंच भिक्कवे सम्मादिट्टि पुब्बंगमा होती। यानी बुद्ध पूछते भिक्षुओं को, भिक्षुओं किस तरह से सम्मा दृष्टि सर्वप्रथम होती है, पुब्बंगमा होती है, सबसे महत्वपूर्ण है? फिर खुद ही जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं? मिच्छादिट्टि मिच्छादिट्टि त पजानाति, सम्मादिट्टि सम्मादिट्टि त पजानाति, सत्स होती सम्मादिट्टि। बुद्ध क्या कहते हैं? मिच्छादिट्टि मिच्छादिट्टि त पजानाति, यानी कोई भी व्यक्ति जो मिथ्या दृष्टि है, गलत दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, यानी मिथ्या दृष्टि है, गलत दृष्टि है, गलत दृष्टिकोण है, रॉन्ग व्यू है, वो रॉन्ग व्यू को, गलत दृष्टि को गलत है करके ही अच्छी तरह जानता है। पजानाति, पूरी तरह से जान लेता है कि ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ये गलत दृष्टि है, ये गलत दृष्टिकोण है, ये रॉन्ग व्यू है, ये बहुत भली बात थी और बहुत अच्छी तरह से जान लेता है कि ये मिथ्या दृष्टि है। पजानाति यानी अच्छी तरह से जान लेना, समझ लेना। और फिर कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि जो है, सम्मादिट्टि हो जो है, सम्मादिट्टि सम्मादिट्टि ती पजानाति, तो सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि है करके ही व्यक्ति जान लेता है। और ये जानने की बात जब हम करते हैं तो ये अनुभूति पर जानने की बात है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, पर उस बोलना यानी अनुभूति पर जानना ऐसा नहीं होता। ये बात है कि जो बातें अनुभूति पर जानते हैं वो बोल सकते हैं। तो ये जो बुद्ध ने कहा कि सम्मादिट्टि पुब्बंगमा होती, सम्मादिट्टि ये सर्वप्रथम है, सबसे महत्वपूर्ण है अष्टांग मार्ग में। तो किस तरह है? तो बोलते मिच्छादिट्टि मिच्छादिट्टि पजानाति, सम्मादिट्टि सम्मादिट्टि पजानाति, सत्स होती सम्मादिट्टि। क्या बुद्ध ने कहा? यानी सम्यक दृष्टि जो है ये सर्वप्रथम इसलिए है, और किसी तरह से जानना चाहिए सर्वप्रथम किस तरह से है। तो बोलते हैं कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि करके ही जानता है और सम्मा दृष्टि को सम्मा दृष्टि करके ही जानता है। और फिर आगे जाकर फिर बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि मिथ्या दृष्टि क्या है और सम्मा दृष्टि क्या है। तो इसमें बुद्ध ने 10 प्रकार की गलत बातें जानना, गलत बातें समझना, ये मिथ्या दृष्टि है ऐसा कहा है। तो कौन सी 10 बातें?
तो ये 10 बातें हैं। दान नहीं है, कोई देने की चीजें नहीं होती, यानी जो दान, जब बुद्ध ने सिखाया है कि दान करना चाहिए, देने के लिए चीजें होती है, वस्तुएं होती है, ये 2 बातें, तो ये 2 बातें है, तो ऐसे कोई जानते ही नहीं कि कोई दान देने की बात ही नहीं, तो दान देंगे ही नहीं हम, किसी को प्रयोग के लिए वस्तुएं देंगे ही नहीं, तो ये 2 बातें हो गई। तो ये नहीं है करके जानना है ना मिथ्या दिट्टी। दान ही दान नहीं है, दान ऐसी कोई चीज नहीं है, देने के लिए कोई वस्तुएं नहीं है। तीसरी बात, त्याग नहीं है। फिर आगे में चौथी बात जो है, इसके बाद में चौथी बात है कि कुशल और अकुशल है उसका कोई फल ही नहीं होता। तो पहली बात क्या है, दान नहीं है। दूसरी, देने के लिए कोई चीज नहीं है, चीजें ही नहीं होती। तीसरी बात, त्याग नहीं होता, त्याग को ये करके कोई बात ही नहीं होती। चौथा, कुशल और अकुशल, यानी बुरा जो काम करते हैं हम और अच्छा जो काम करते हैं उसका कोई फल ही नहीं होता। इसका मतलब ही क्या होता है, कुछ भी काम करो, गलत करो, बुरा करो, उसका कोई परिणाम ही नहीं। तो कुशल अकुशल का कोई फल नहीं होता, विपाक नहीं होता, परिणाम नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता। ये चौथी बात हो गई। फिर पांचवी बात है, यह लोग अभी जिस लोक में हम रह रहे हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे विश्व है, ये नहीं होता। फिर छठवीं बात है कि परलोक भी नहीं होता। सातवीं बात फिर आगे बुद्ध ने कही है कि आकस्मिक रीत्या, आकस्मिकता से, यानी एकदम किसी का जन्म नहीं होता, जिसको पाली में ओपोपातिका कहा गया है। यानी आप अभ्यासकों के पाली त्रिपिटक के, इसका तो अनुभव मुझे नहीं है, अनुभूति नहीं है। मैंने ये सब ये ऐसे ओपोपातिक यानी आकस्मिक जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मुझे ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, मैंने जाना नहीं हूँ। पर जो पाली साहित्य में लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा कि बुद्ध ने जो बताया है कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, 31 प्रकार के भूमियों पर जीव होते हैं। तो उसमें से जो उन्होंने निरय कहा है, जिसको हेल नरक भी बोलते हैं, तो अभी इस पर कोई बहस भी कर सकते हैं कि ये कहा है, ये गलत है, पर ये बात कही है, हमने मैं जाना नहीं, मैंने भी नहीं जाना अभी। फिर उसमें पेत असुर जो बताया गया है, 6 प्रकार के देव बताए हैं, 20 प्रकार के ब्रह्मा बताए हैं। तो ये जो प्लेन्स है, ये भूमियाज है, इसमें जो जन्म लेने वाले जीव है उनको ओपपाती का कहा गया है। यानी आकस्मिक जन्म होता है, वो उनका जन्म होने के लिए कोई गर्भधारणा नहीं होनी पड़ती, या अंडे में उसका वो जीव का बीज नहीं रहता, तो तुरंत वहां जन्म हो जाता है। तो उनको कहा है, तो ये नहीं जानना कि ऐसे औपपातिक जीव होते हैं, नहीं जानना, आकस्मिक जन्म लेने वाले जीव होते हैं, नहीं जानना, ये भी मिथ्या दिट्ठी है, सब ऐसा कहा गया है। और फिर आगे में ये कहा गया है कि माँ भी नहीं होती, पिताजी भी नहीं होते। तो और फिर आगे में ये कहा गया है कि इस विश्व में धम्म जानकर सत्य जानने वाले, दुख मुक्ति का मार्ग जानने वाले समन ब्राह्मण भी नहीं होते। तो समन तो आप जान रहे हो, भिक्षुओं को समन कहते हैं, जो गृह त्यागी है और दुख मुक्ति के मार्ग का अभ्यास करते हैं, उनको श्रमण कहते हैं। और ब्राह्मण यानी क्या, तो ब्राह्मण, ये शब्द ब्राह्मण बुद्ध ने इसी अर्थ में ब्राह्मण शब्द यूज किया है। ब्राह्मण यानी कोई ब्राह्मण जाति के व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए व्यक्ति नहीं। तो ब्राह्मण यानी कौन, तो जो अरिय व्यक्ति है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, जो अरिय व्यक्ति है, अट्टपुरुष पुग्गला, उसी को ब्राह्मण कहा है बुद्ध ने। तो इस तरह के कोई लोग नहीं होते, ऐसा ऐसी धारणा रखना, ऐसा ज्ञान रखना, ये भी मिथ्या दिट्ठी है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इसमें यह भी सम्मिलित है कि विश्व में सम्यक संबुद्ध निर्माण होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि विश्व में सम्यक संबुद्ध होते हैं, वो भी अट्टपुरुष पुग्गला में होते हैं, वो भी अरहंत होते हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनके बराबरी का विश्व में कोई नहीं होता, उनसे बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। तो ये जानना भी, ये नहीं जानना, ये मिथ्या दिट्ठी है, ये गलत दृष्टिकोण है।
तो इसी तरह के 10 रॉन्ग व्यूज, मिथ्या दिट्टी, ये महाचत्तारीसक सूक्त में बुद्ध ने बताए हुए हैं। ये ध्यान में रखिए आप लोग। अभी आप बोलोगे इसमें कुछ जो बातें आप जान नहीं सकते, जैसे औपपातिक लोग, तो उसके बारे में अगर आप ध्यान में रखिए, अगर नहीं जा सकते पर बाकी की बातें तो आप जान सकते हैं। कोई बोलता है दान ही नहीं है, तो दान कैसे नहीं होता? कितने सारे लोग दान देते हैं, देने के लिए चीजें ही नहीं होती, त्याग नहीं होता। ये जानना तो ये तो गलती है ना, इसको मिथ्या दिट्ठी तो कहेंगे ही कहेंगे। माँ नहीं होती, बाप नहीं होता, ऐसा बोलते हैं तो वो भी गलती है। श्रमण ब्राह्मण नहीं होते, बुद्ध जैसे व्यक्ति तो जो अष्टांग मार्ग सिखाकर खोजकर सिखा के चले गए, अरहंत भिक्षु सिखा के चल गए, तो ये तो होते हैं ना। तो ये सब बातें आप परलोक आग नहीं जानोगे, ये लोग है ये तो जानते हो। तो ये 10 बातें जानना है, समझ लेना है, और धम्म का अभ्यास करोगे तो ये उसमें से जो बातें आज नहीं समझ सकते हो कल समझोगे। तो इसी तरह से इसी को बुद्ध ने मिथ्या दिट्ठी कहा है। फिर आगे में बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी भी समझाई है। तो सम्मा दिट्ठी किसे कहते हैं? तो सम्मा दिट्ठी बुद्ध ने कहा है कि सम्मा दिट्ठी 2 प्रकार की होती है, सम्यक दृष्टि 2 प्रकार की होती है। तो एक सम्मा दृष्टि जो है उसको बुद्ध ने क्या कहा पाली भाषा में? सम्मा दिट्ठी सासवा हुया हुया भागिया उपदीपक्का उपदीवेपक्का। क्या बोला है बुद्ध ने? एक प्रकार की सम्मा दिट्ठी को पाली भाषा में, इसको मैं समझा के बताता हूं। सम्मा दिट्ठी सासवा हुया भागिये उपदीवेपक्खा। इसका मतलब क्या? सासवा यानी वो विकारों के सहित ही है, वो सम्मा दृष्टि आश्रव के सहित ही है, तृष्णा के सहित ही है सासवा। और पूया भागी यानी यो पुण्य जो बोलते हैं, पुण्य क्या है? तो कुशल जो हम करते हैं वही पुण्य है। दयान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, लोगों को धम्म सिखाते हैं, लोगों के सुख के लिए काम करते हैं, त्याग करते हैं, ये तो पुण्य है। शीलों का पालन करना पुण्य है, शीलों का उल्लंघन करना पुण्य नहीं है, अकुशल है। तो जो कुशल जो जो कर्म करते हैं हम, वो कुशल कर्म, ये कुशल कर्म जो है इसी के साथ ही ये सम्मा दिट्ठी है, ऐसा कहते हैं बुद्ध। और उपदीवेपक्खा यानी जो पंचस्कंद है, यानी जो शरीर और मन है, यानी अस्तित्व हमारा है, जो व्यक्ति है, ये पुण्य अर्जित करके कुशल कर्म करके आगे जन्म अच्छा मिले, इसी के लिए ये जन्म आगे का आगे जन्म होते रहे, इसी के बारे में कि ये सम्मा दिट्ठी है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये एक प्रकार की जो सम्मा दिट्ठी है वो बुद्ध ने इतना ही कहा कि ये तो, और जब तक हम अरहंत नहीं बनते, अरिये नहीं बनते, अट्टपुरुष पुग्गल नहीं बनते, तो हमारे विकार हमें तो होते ही है अरहंत बनने तक। अरहंत होते हैं तो तृष्णा भी होती है, विकार भी होते हैं। इसलिए ये जो और अच्छे अच्छे जन्म पुण्य कर्म किए तो अच्छे अच्छे जन्म भी मिलते हैं, ये बुद्ध ने सिखाया। ये महाकम्म विभंग सूत्र में मैंने बातें आपको बताई थी। तो ये जो सम्मा दिट्ठी है, ये सम्मा दिट्ठी ये विकारों के साथ है सम्मा दिट्ठी, क्योंकि व्यक्ति के मन में विकार है ही है, पर वो अपने पुण्य कर्म के कारण अलग अलग अच्छे अच्छे जन्म भी उसको प्राप्त हो रहे हैं, और ये पंचस्कंद का प्रपंच चल ही रहा है। तो इसी प्रकार की जो सम्मा दिट्ठी होती है कि अच्छा कर्म करके, कुशल कर्म करके आगे में अच्छे अच्छे जन्म मिलते हैं, इस तरह की ये सम्मा दिट्ठी है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में दूसरे प्रकार की सम्मा दिट्ठी बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मा दिट्ठी, दोनों भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए ये सम्मा दिट्ठी सासवा पूय भागी या उपदीवेपक्खा ये भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे विकार कम तो हम कर सकते हैं ना। विकार कम करने की प्रक्रिया में वो सम्मा दिट्ठी जो विकसित होती है वो सम्मा दिट्ठी है वो। और फिर जब हम विकार पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह अरिय सत्यों का ज्ञान हो जाता, पूरी तरह से प्रज्ञा विकसित हो जाती, तो जो सम्मा दृष्टि निर्माण होती है, जो ज्ञान होता है, उसी को बुद्ध ने फिर क्या कहा है? सम्मा दिट्ठी अरिया अनासवा लोकुत्तरा मगंगा।
क्या कहा है बुद्ध ने उस सम्मादिट्टि को? अरिया। अरिय तो आप जानते हो, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, मग्ग और फल प्राप्त करने वाले 8 प्रकार के व्यक्तियों को अरिय कहा गया है। ऐसे जो व्यक्ति है उनको निब्बान की प्राप्ति भी हो जाती है। अरिय यानी श्रोतापन्न भी है तो भी उनको उनको निब्बान का ज्ञान हो जाता है, पर पूरी तरह से नहीं होता। तो और अनासवा यानी उनमें विकार है ही नहीं, तृष्णा है ही नहीं, इसलिए अनासवा। और लोकुत्तरो, लोकुत्तर यानी श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, ये जो अवस्थाएं है ये निब्बान की अवस्थाएं है। इंद्रिय, ये जो हमारे 6 इंद्रिय इसके परे की है, यानी इससे ऊपर है। इंद्रियों से निब्बान की हम जानकारी नहीं पा सकते, इसलिए इसको लोकुत्तर अवस्था बोला है, सुप्रामुंडेन। और ये मग्गंगा यानी अष्टांग मार्ग का भाग है। तो ये जो सम्मादिट्टि है यही अष्टांग मार्ग का है, यानी इसमें पूरे 4 अरिय सत्य हम जान लेते हैं। तो इसको बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। वो बोलते हैं कि ये सम्मादिट्टि क्या है? सम्मादिट्टि अरिया, अनासवा, लोकुत्तरा, मग्गंगा, ये सम्मादिट्टि क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अष्टांग मार्ग विकसित कर रहा है, उसने अष्टांग मार्ग पूरा विकसित किया हुआ है, जिसने तृष्णा नष्ट कर दी है, ऐसे मन में प्रज्ञा, प्रज्ञा बल, प्रज्ञा इंद्रिय निर्माण हो जाना और धम्म विचय, विचय उपे ये जो है बोधजंग निर्माण हो जाना, यही सम्मादिट्टि है। कौन सी सम्मादिट्टि? तो सम्मादिट्टि अरिया, अनासवा, लोकुत्तरा, मग्गंगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये समझ लो, तो ये दूसरी तरह की सम्मादिट्टि है। यही दुख मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्राप्त होने वाली सम्मादिट्टि है। यानी 4 अरिय सत्यों का पूरा ज्ञान हो जाता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ये चारों अरिय सत्य अनुभूति पर व्यक्ति जान लेता है, और उसी का जो ज्ञान प्राप्त है उसी को पहिया बल बोलते हैं, पहिया इंद्रिय बोलते हैं। उसी से आपका धम्म विचय, बोधंग निर्माण होता है। धम्म विचय यानी क्या? तो धम्म विचय यानी सभी धम्म जो है उसमें अनित्य, दुख, अनात्मा ये जानना, ये यही धम्म विचय कहलाता है। और इसी से फिर पूरे 4 अरिय सत्य अनुभूति पर जाने जाते हैं। और इसी तरह की जो धम्मादिट्टि है वही अष्टांगिक मार्ग का सही में अंग है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये जो बातें हैं ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो इसी तरह बुद्ध यहाँ बताते हैं महाचत्तारिशक सुत्त में कि मिथ्या दिट्टि क्या है, और फिर 2 प्रकार की सम्मादिट्टि उन्होंने बताई गई है। एक तो सम्मादिट्टि तो कुशल कर्म करके, शीलों का पालन करके अपने विकार कम करने, विकारों के साथ ही रहना, पर विकार कम करते करते हुए, कुशल कर्म करते हुए अच्छे जन्म प्राप्त कर लेना, इसी के लिए जो सम्मादिट्टि विकसित होती है उसी को उन्होंने कहा है सम्मादिट्टि सासवा पुय भागिया उपदिव्यकप्पा। और फिर आगे में उन्होंने कहा है कि जो सही में सम्मादिट्टि श्रेष्ठ सम्मादिट्टि है, जो हम अरिय सच्चा अनुभूति पर जानकर दुख मुक्ति साध कर पूरे हमारे आश्रव नष्ट करने के बाद 10 जो व्यंजन है, संयोजन है, बंधन जो है वो पूरी तरह से नष्ट करने के बाद जो सम्मादिट्टि प्राप्त होती है उसी को बुद्ध ने, और उसी में प्रज्ञा निर्माण हो जाती है, प्रज्ञा बल निर्माण हो जाता है, प्रज्ञा इंद्रिय निर्माण हो जाता है, धम्म विचय संभोजग अच्छी तरह से हम जान लेते हैं। और ऐसी प्रकार की सम्मादिट्टि है वो अरिय जो लोग हैं उनमें ही हम पा सकते हैं। तो ऐसी जो सम्मादिट्टि है उसी को बुद्ध ने सम्मादिट्टि, अरिया, अनासवा, लोकुत्तरा, मग्गंगा ऐसे कहा है। और यही सम्मादिट्टि हमें प्राप्त करना है, उसी के लिए बुद्ध का मार्ग है। तो ये उन्होंने सम्मादिट्टि के बारे में बताया। फिर आगे में बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो सम्मादिट्टि है, ये सम्मादिट्टि अष्टांग मार्ग के बाकी जो अंग है, कौन से बाकी अंग? सम्मा संकल्पो है, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, इस सभी अंगों के साथ ये सम्मादिट्टि संबंधित है।
ऐसा बुद्ध ने इस सूत्र में कहा है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि सम्मा दिट्ठी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आगे में बुद्ध क्या कहते हैं ये भी जरा समझ ले हम। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने मिथ्या दिट्ठी और सम्मा दिट्ठी क्या बुद्ध ने किसी को कहा है ये भी समझाया। और बुद्ध इसी में कहते हैं कि जो मिथ्या दिट्ठी है वो नष्ट करने के लिए प्रयास करना और सम्मा दिट्ठी विकसित करने के लिए प्रयास करना और सम्मा दिट्ठी में स्थित हो जाना, ये जो प्रयत्न रहेगा ये प्रयत्न ही सम्यक व्यायाम है, सम्मा व्यायाम है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये छठा अंग जो है सम्यक व्यायाम अष्टांग मार्ग का, ये भी बुद्ध ने यहाँ लाया है। और क्या है सम्यक व्यायाम? तो मिथ्या दिट्ठी नष्ट करने का प्रयास और सम्मा दिट्ठी विकसित करने का प्रयास और सम्मा दिट्ठी में स्थित होने का हो जाना, ये जो स्थिति है इसी को बुद्ध ने, इसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसको बुद्ध ने सम्मा व्यायाम का है, सम्यक व्यायाम की बोला है, राइट एफर्ट, पाली में उसको बोलते हैं राइट एफर्ट। और आगे में बुद्ध यही कहते हैं कि मिथ्या दिट्ठी जागरूकता, मिथ्या दिट्ठी नष्ट करने के प्रति की जी जागरूकता है आणि जागरूक होकर सम्मा मिथ्या दिट्ठी नष्ट करना और जागरूक रहकर सम्मा दिट्ठी विकसित करना और उसमें स्थित हो जाना, सम्मा दिट्ठी पूरी तरह से विकसित करना, ये जो जागरूकता है इसी को बुद्ध ने सम्मा सति कहा है। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि सम्मा दिट्ठी के साथ साथ ये सम्मा व्यायामो, राइट एफर्ट और सम्मा सति यानी राइट माइंडफुलनेस, ये दोनों उसके साथ जुड़े हुए हैं। बुद्ध बोलते हैं वो उसी के साथ चलते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे शब्द बुद्ध ने प्रयोग में लाए हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें। फिर इसके आगे जाके ये महाचत्तारी सक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि ये जो दूसरा अंग जो है अष्टांग मार्ग का सम्यक संकल्प, ये दूसरा अंग जो है ये अंग भी सम्यक दृष्टि के साथ विकसित है। और ये सम्मा दृष्टि के साथ कैसे विकसित है? तो बुद्ध कहते हैं कतंच भिक्कवे सम्मा दिट्ठी पुब्बंगमा होती, सम्मा संकप्पं मिथ्या संकप्पं मिथ्या संकप्पोति पजानाति, सम्मा संकप्पं सम्मा संकप्पोति पजानाति। अरे बुद्ध क्या कहते हैं कि जो मिथ्या संकल्प है, गलत संकल्प है, मिथ्या संकल्प है, उसको मिथ्या संकल्प ही जानना और सम्यक संकल्प है उसको सम्यक संकल्प ही जानना, ये भी सम्मा दिट्ठी है। यानी सम्मा दृष्टि फक्त सिर्फ सम्मा दृष्टि अंग में ही नहीं है। तो सम्मा दृष्टि जो अष्टांग मार्ग का पहला अंग जो है, मैं ये बात बता रहा था कि बुद्ध ये महाचत्तारी सक सूत्र में कहते हैं कि सम्मा दिट्ठी क्या है? तो सम्यक संकल्प, ये सम्यक संकल्प करके ही जानना और मिथ्या संकल्प जो है ये मिथ्या संकल्प करके ही जानना, ये भी सम्यक दृष्टि है। यानी सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए सम्यक संकल्प, ये सम्यक संकल्प ही है और मिथ्या संकल्प है मिथ्या संकल्प ही है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी फिर आगे में बुद्ध ने यह भी समझाया है कि मिथ्या संकल्प क्या है, मिथ्या संकल्प जिसे कहा गया है ये क्या है, और सम्मा संकल्प क्या है। ये मिथ्या संकल्प जो है, ये मिथ्या संकल्प क्या है? तो बुद्ध ने 3 तरह के गलत संकल्प बताए हैं जिसे मिथ्या संकल्प कहा गया है। मिथ्या संकल्प तो उसमें है काम संकल्प, व्यापाद संकल्प और विहिंसा संकल्प। तो काम संकल्प यानी क्या कि काम राग जो है कि वह इंद्रिय सुख भोगने का संकल्प करना, कि इंद्रिय सुख की मैं भोगते रहूं इसका संकल्प करना, इसका दृढ़ निश्चय करना, ये बात जो है ये बात का संकल्प ये काम संकल्प है।
फिर दूसरा है व्यापाद संकल्पो। व्यापाद संकल्पो यानी किसी के बारे में दुर्भावना रखना। इसी का ही अगर संकल्प करें हम कि इसके बारे में दुर्भावना ही रहेगी, इलविल जो बोलते हैं, द्वेष बोलते हैं, तो ये व्यापाद संकल्पो है। और विहिंसा संकल्पो, तो विहिंसा संकल्पो यानी हिंसा करने का कि जो इच्छा है, हिंसा इस तरह का अगर संकल्प किसी में है तो वो भी मिथ्या संकल्प है। तो ये तीन प्रकार के संकल्प है। एक तो इंद्रिय सुख भोगने का संकल्प, द्वेष दुर्भावना रखने का संकल्प, और हिंसा करने का, उसमें क्रूरता बोलते हैं, क्रुएल्टी, वो संकल्प अगर है, उस प्रकार का किसी के मन की इच्छा है, तो वो भी गलत संकल्प है, मिथ्या संकल्प उसे कहा गया है। और फिर बुद्ध समझाते हैं कि सम्मा संकल्प क्या है। तो सम्मा संकल्प उन्होंने कहा है कि नेक्कम्म संकल्पो, अव्यापात संकल्पो और अविहिंसा संकल्पो। तो नेक्खम्म संकल्पो यानी क्या? नेक्खम्म यानी आप जानते हैं कि नेक्खम्म तो वैसे गृह त्याग करना है, नेक्खम्म है गृह त्याग करके भिक्षु जीवन जीना, और फिर धम्म का पालन करके विकार नष्ट करने के लिए प्रयास करना, इस तरह का संकल्प। या गृहस्थ भी रहे तो गृहस्थ अपना बहुत सारा समय जब जब उसको जब जब वो ये कर सकता है तब तब वो इंद्रिय सुखों से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रह के अष्टांग मार्ग का पालन करते जाता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ कुछ लोग माह के लिए, 2 माह के लिए, कभी 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी ये जहाँ अनेक अलग पूरे विदेश देश में विदेश में जहाँ धम्म सिखाया जाता है वहां जाकर धम्म पालन करते हैं। तो ये जो भिक्षु गृह त्यागी है उसी की तरह का जीवन जीते हैं, तो वो भी नेक्कम्म कहलाएगा। तो इस तरह का ये संकल्प भी उसमें सम्मिलित है। फिर अद्वेष का संकल्प, अव्यापात संकल्प और अहिंसा संकल्प यानी हिंसा न करने का संकल्प, तो इनको सम्मा संकल्प बुद्ध ने किया है। आगे में बुद्ध ये भी कहते हैं, फिर आगे में जैसा मैंने सम्यक दृष्टि के बारे में बताया वैसा बुद्ध संकल्प के बारे में भी बताते हैं कि ये जो मिथ्या संकल्प है ये दूर रखने की कोशिश करना, और सम्यक संकल्प जो है ये विकसित करने का कोशिश करना, प्रयत्न करना, यही सम्यक व्यायाम है, सम्मा व्यायाम है। और वो बोलते हैं कि जागरूकता के साथ ये मिथ्या संकल्प नष्ट करने का प्रयास करना, मिथ्या संकल्प नष्ट करना, और जागरूकता के साथ सम्मा संकल्प विकसित करना, ये सम्मा सती है, ये राइट अवेयरनेस है, राइट माइंडफुलनेस है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये बात भी हम ध्यान में रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक संकल्प के साथ साथ ही सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम, ये तीनों जुड़े हुए हैं। और सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक व्यायाम और सम्यक सती हमेशा जुड़ा हुआ है। तो ये बुद्ध ने यहाँ समझाया हुआ है। फिर आगे चलकर बुद्ध ये समझाते हैं कि सम्यक दृष्टि जो है ये सर्वप्रथम इसलिए है, ये समझाते हुए बुद्ध और समझाते हैं कि मिच्छा वाचा ती पजानाति, सम्मा वाचा ती पजानाति। अरे जो सम्यक वाचा जो अंग है, ये सम्यक वाचा जो अंग है, ये सम्यक वाचा जो अंग है, ये अष्टांग मार्ग का ये तीसरा अंग है। तो ये भी सम्यक दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह तो बुद्ध बोलते हैं जो मिथ्या वाचा है यानी गलत वाणी है, वो गलत है करके ही जानना, और जो अच्छी वाणी है, जो सम्यक वाणी है, वो सम्यक वाणी ही है ऐसे जानना, ये भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और फिर बुद्ध ने ये समझा है कि सम्यक वाणी क्या है, सम्मा वाचा क्या है और मिथ्या वाचा क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि झूठ बोलना, मूसावादो, निंदा करना,
पिसुनाय पिसुनाय, फिर कटु वचन बोलना, किसी को बहुत दुख होगा ऐसी बात कहना, जिसे फरुसाय वाचाय बोला है। और व्यर्थ की बातें करना, जिसको संपप लापा कहा है। तो ये 4 बातें करना ये मिथ्या वाचा है, गलत वाणी है, मिथ्या मिथ्या वाचा है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। फिर और ये बताया है कि झूठ न बोलना, निंदा न करना, कटु वचन न बोलना और व्यर्थ बातें न करना, ये चारों बातें जो है ये सम्मा वाचा है, ऐसा बुद्ध ने समझाया है। और फिर ये समझाने के बाद उन्होंने ये भी समझाया है कि मिथ्या वाचा जो है, जो मिथ्या वाचा जिसको बोलेंगे, गलत वाणी जो बोलेंगे, इसको दूर करने का प्रयास करना और सम्मा वाचा, सम्यक वाचा, सही वाणी, राइट स्पीच, ये विकसित करने का प्रयत्न करना, ये सम्यक व्यायाम है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अष्टांग मार्ग का जो 6वां अंग है। और फिर बोलते हैं कि जागरूकता के साथ मिथ्या वाचा नष्ट करना और जागरूकता के बाद सम्मा वाचा विकसित कर में उसमें स्थित हो जाना, ये सम्यक स्मृति है, राइट माइंडफुलनेस है, राइट अवेयरनेस है, सही तरह से जागरूकता है, सजगता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। इसी तरह बुद्ध आगे में जाकर सम्यक कर्मांत जो है, आगे का जो अंग है अष्टांग मार्ग का, सम्मा कम्मंतो जो है, ये सम्मा कम्मंतो जो अंग है, ये सम्मा कम्मंतो अंग, सम्मा कम्मंतो क्या है आप जानते हो ना। तो सम्मा कम्मंतो के बारे में भी बुद्ध ये कहते हैं कि मिच्छा कम्मंता, मिच्छा कम्मंताति पजानाति, सम्मा कम्मंतं सम्मा कम्मंतोति पजानाति। तो बुद्ध कहते हैं कि जो मिथ्या कम्मंत है, कम्मंत यानी क्या, इसको कंडक्ट बोलते हैं। तो ये राइट कर्मांत बोलते हैं, राइट एक्शन बोलते हैं। तो और रॉन्ग एक्शन, तो ये जो मिथ्या कम्मंत और सम्मा कम्मंत, रॉन्ग एक्शन और राइट एक्शन, तो इसको राइट को राइट ही जानना और सही को सही जानना, सम्मा कम्मंतों को सम्मा कम्मंतो करके जानना और मिथ्या कम्मंतों को मिथ्या कम्मंत करके जानना, ये भी सम्मा दृष्टि है, सम्मा दिट्ठी है, राइट व्यू है, ऐसा बुद्ध बोलते हैं, सही दृष्टिकोण है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो फिर बुद्ध ने ये कहा, समझाया है कि मिथ्या कम्मंत तो क्या है। तो फिर आज जो हमने सील लिए है, पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि, अजिन्नदाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। ये जो 3 सील है, इनका पालन करना, पालन न करना मिथ्या कम्मंत है और पालन करना सम्मा कम्मंत है, ऐसा बुद्ध ने सिखाया है। ये सम्यक कर्मांत सम्मा कम्मंतों की बात समझ ली हमने। और फिर और आगे में बात बुद्ध कहते हैं कि जो मिथ्या कम्मंत है, ये दूर करने का प्रयास करना, ये नष्ट करने का प्रयास करना और सम्मा कम्मंत विकसित करने का प्रयास करना, ये सम्यक व्यायाम है, सम्मा व्यायाम है। और जागरूकता के साथ मिथ्या कम्मंतो नष्ट करना और जागरूकता के साथ सम्मा कम्मंतो विकसित कर में उसमें स्थित हो जाना, ये सम्यक स्मृति है, सम्मा सत्य है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने समझ लेना चाहिए, ये कम्मंतो। और फिर आगे में बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह ये सम्यक कर्मांत जो है, सम्मा कम्मंतो जो है, ये सम्मा दिट्ठी, सम्मा वायामो और सम्मा सती के बाद में साथ जुड़ा हुआ है और उसी के साथ चलता है, दौड़ता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। वही शब्द बुद्ध ने प्रयोग में यूज किए हुए हैं। आगे में फिर इसके आगे में भी जाकर बुद्ध अष्टांग मार्ग का अगला जो अंग है सम्मा वायामो, सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, व्यायाम यानी आजीविका यानी क्या, आजीवो यानी क्या, तो हम जो धन द्रव्य प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करने का जो तरीका है, जिस मार्ग से प्राप्त करते हैं, उसी को आजीविका कहते हैं, आजीवो कहते हैं। तो
ये जो बातें हैं, ये बातें हम अच्छी तरह से समझ लें तो बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि जो है, सम्मा दिट्ठी है, सम्मा दिट्ठी जो है वो ये सम्मा आजीवों के साथ भी जुड़ी हुई है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मिच्छा आजीवं मिच्छा आजीवोति पजानाति, सम्मा आजीवं सम्मा आजीवोति पजानाति। तो बुद्ध कहते हैं कि जो गलत आजीविका है वो गलत है करके ही अच्छी तरह से जानना, और जो सम्मा आजीवो है, सम्मा आजीविका है, सम्यक आजीविका है, वो सम्यक है करके ही जानना, यही सम्मा दिट्ठी है, ऐसा बुद्ध बोलते हैं। इसी में सम्यक दृष्टि आई है। तो एक बात ध्यान में रखो, आप जान रहे होंगे कि सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, ये सम्यक रहे तो ही सम्यक है करके जानना, और मिथ्या है करके मिथ्या है करके ही जानना, ये भी सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि ये पहला अष्टांग मार्ग का अंग, ये बाकी अंगों में भी सम्मिलित है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जब तक सम्मा दृष्टि विकसित नहीं होती, ये बाकी अंग भी विकसित नहीं हो सकते, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो फिर आगे जाके बुद्ध समझाते हैं कि मिच्छा आजीव क्या है। मिच्छा आजीव यानी रॉन्ग लाइवलीहुड, यानी जिस मार्ग से हम धन अर्जित करते हैं, पैसे कमाते हैं, जिससे हमारा अन्न वस्त्र निवारा है, हमारी जरूरतें पूरी होती है, वो पूरी करने के लिए हम जो द्रव्य धन अर्जित करते हैं, वो जो मार्ग है करने का, उसी को आजीविका कहते हैं। तो ये मिच्छा कब होता है? तो जब हम शील का उल्लंघन करके धन प्राप्त करते हैं, जब किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को फंसा कर, झूठ बोलकर, गलत तरीके से शील उल्लंघन करके हम धन अर्जित करते हैं, तो वो गलत आजीविका हो गई। भिक्षुओं के लिए अगर जो उनका अन्न वस्त्र चीवर है, उनको दवा लगती है, वो अगर गलत तरीके से बुद्ध ने जो विनय बताया, वो विनय का उल्लंघन करके अगर वो मिलाते होंगे, तो उनके लिए वो मिथ्या आजीवा हो गए, आजीव हो गए। और फिर शील का पालन करके, विनय का पालन करके, किसी को न दुखाते हुए, कोई गलत काम न करते हुए, सही मार्ग से अगर हम धन अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, चीजें प्राप्त करते हैं हमारी जरूरत की, तो सम्यक आजीविका कहलाती है। ये बुद्ध ने इसमें सिखाया है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बुद्ध ने 6 प्रकार की आजीविकाएं, ये पूरी तरह से मिथ्या आजीव है, ये गलत आजीविका है, ऐसा कहा है। ये 6 प्रकार की आजीविका कौन सी है? 5 प्रकार की आजीविका, 5 प्रकार की आजीविका मिथ्या आजीविका है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। मिथ्या आजीव कौन सी? शस्त्र की बिक्री करना, विष की बिक्री करना, शराब और नशा आने वाली चीजों की बिक्री करना, मांस की बिक्री करना, प्राणियों की बिक्री करना, ये 5 तरह का व्यवसाय करना, व्यवहार करना, इनकी बिक्री करना, ये मिथ्या आजीव है, ये गलत आजीविका है, रॉन्ग लाइवलीहुड है, सम्यक आजीविका नहीं है, ऐसा बुद्ध ने कहा है, और इससे हमें दूर रहना है। सेलिंग पॉइजन, वेपन्स, वाइन, ड्रग्स, flesh of animals and selling animals, so these 5 things, this is wrong livelihood। तो ये बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में बुद्ध ने ये भी कहा है कि मिथ्या आजीविका जो है, मिथ्या आजीव जो है, उसको दूर करने का प्रयास करना, और सम्मा आजीव जो है उसको विकसित कर कर सम्मा आजीव जो है उसमें स्थित हो जाना, वो मजबूत करना। हमेशा सम्मा आजीविका ही, हमें सम्यक आजीविका से हमारी चीजें प्राप्त कर लेंगे, इसमें स्थित हो जाना। इसके लिए जो प्रयास किया जाएगा, इस प्रयास को बुद्ध ने और फिर सम्मा व्यायामों कहा है, सम्यक व्यायाम कहा है, राइट एफर्ट कहा है। और जागरूकता के साथ मिथ्या आजीव जो है उसे नष्ट करना, और जागरूकता के साथ सम्मा आजीव जो है उसे विकसित करके उसमें स्थित हो जाना। ये जागरूकता को बुद्ध ने राइट माइंडफुलनेस कहा है, सम्मा सति कहा है, सम्यक स्मृति कहा है। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये समझ लेना है। तो इतना कहने के बाद फिर बुद्ध अलग बात कहते हैं
क्या कहते हैं फिर वो सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि, 3 समाधि के अंगों के बारे में विस्तृत से नहीं बताया उन्होंने। फिर ये एक बात कही है बुद्ध ने आगे में, ये कही है कि सम्मा दृष्टि विकसित होने से सम्मा संकल्प विकसित होता है। सम्मा संकल्प विकसित होने से सम्मा वाचा विकसित होती है। सम्मा वाचा विकसित होने से सम्मा कम्मंतो विकसित हो जाता है। सम्मा कम्मंतो विकसित होने से सम्मा आजीव विकसित हो जाता है। सम्मा आजीव विकसित होने से सम्मा वायाम विकसित हो जाता है। सम्मा वायाम विकसित होने से सम्मा सति विकसित हो जाता है। और सम्मा सति विकसित होने से सम्मा समाधि विकसित हो जाती है। और सम्मा समाधि विकसित होने से सम्मा ज्ञान विकसित होता है। और सम्मा ज्ञान विकसित होने से सम्मा विमुक्ति विकसित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो अभी मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो सम्यक संकल्प भी नहीं है, सम्यक कर्मांत भी नहीं है, सम्यक वाचा भी नहीं है, सम्यक आजीविका भी नहीं है, सम्यक व्यायाम भी नहीं है, सम्यक स्मृति भी नहीं है, सम्यक समाधि भी नहीं है। तो अगर सम्मा दृष्टि का विकास नहीं हुआ तो अष्टांगिक मार्ग के कोई अंग का विकास नहीं हो सकता। और अष्टांगिक मार्ग का कोई भी अंग का विकास नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और सम्यक ज्ञान यानी क्या है, वैसे कोई आसव क्षय ज्ञान बोलते, यानी आश्रव तृष्णा पूरा नष्ट होने का ज्ञान। और ये आश्रव पूरे नष्ट होने का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही विमुक्ति का ज्ञान होता है, सम्मा विमुक्ति जिसको कह सकते हैं। तो ये बुद्ध कहते हैं, और इसलिए वो और बार बात में कहते हैं कि सम्मा दिट्टि पुब्बंगमा होती, सम्मा दिट्टि पुब्बंगमा होती। सम्मा दिट्टि ये सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है अष्टांग मार्ग के सभी अंगों में, क्योंकि ये सम्मा दिट्टि विकसित नहीं हुई तो अष्टांग मार्ग के बाकी कोई भी अंग विकसित नहीं होंगे। क्योंकि सम्मा दिट्टि ये शील और समाधि, ये सम्मा दिट्टि में सम्मिलित है। अगर आपको सम्मा दिट्टि पता नहीं तो आप शील का भी पालन नहीं कर सकते, समाधि का भी पालन नहीं कर सकते। तो ये सभी अंग जो है अष्टांग मार्ग के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसमें सम्मा दृष्टि सर्वप्रथम है, उब्बंगमा है। ये हमने बार बार समझ लेना चाहिए। और ये भी समझ लेना चाहिए कि हमारे जैसे जो लोग हैं, अभी गृहस्थ है या भिक्षु है, जो अभी अरिय नहीं है, जिन्होंने अरहन पद प्राप्त नहीं किया हुआ है, वो लोग जो है, ये जो महाचत्तारी शक सुत्त में बुद्ध ने जो 8 अंग बताए हैं, उनसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अंगों का पालन करते रहते हैं। और उनके साथ ये 8 अंग जो है, यानी दृष्टि, संकल्प, वाचा, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये 8 अंग जो है, तो 8 अंगों में 8 मिथ्या भी है और 8 सम्मा भी है। जैसे मिथ्या दृष्टि है और सम्मा दृष्टि भी है, तो ऐसे 8 अंग जो है, 8 और 16 अंग, इनका पालन ये हमारे जैसे व्यक्ति जो अरहंत नहीं हो करते रहते हैं। और जो अरहंत होते हैं वो ये 8 8 16 और बचे हुए और 2 अंग जो है, यानी 2 2 4, कौन से, सम्यक ज्ञान और सम्मा विमुक्ति, इनका भी वो अनुभव लेते रहते हैं, अनुभव पर जानते रहते हैं। तो 20 अंगों का वो पालन करते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। यानी 10 10 20 मिथ्या और सम्मा, ऐसा 10 मिथ्या और 10 सम्मा, तो ऐसे 20 अंगों का वो पालन करते हैं। तो ये 20 अंग हो गए, बराबर है। फिर आगे में बुद्ध ने और एक बात कही है, अगर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या संकल्प है, मिथ्या वाचा है, मिथ्या कर्मांत है, मिथ्या आजीविका है, मिथ्या व्यायाम है, मिथ्या स्मृति है, मिथ्या समाधि है, तो बुद्ध बोलते हैं कि अगर ये है तो अकुशल कम्मयी निर्माण हो गए, अकुशल चित्त चेतसिकाई निर्माण होगी। तो बोलते हैं जब ये सामान्य व्यक्तियों के लिए, हमारे जैसे, जब 8 मिथ्या
बातें हैं तो 8 प्रकार के अकुशल कर्म निर्माण हो गए, अकुशल चित्तवृत्तियां निर्माण होगी। और अरहंतों के लिए जो है तो तो उनके लिए वो 10 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं। वैसे अरहंत हो गए तो उन्होंने उनमें तो पूरे अरहंत होने के बाद तो उसमें मिथ्या तो रहेगा नहीं कुछ, सभी सम्मा दिट्ठी हो जाएगी और ये सम्मा सम्मा ही हो जाएगी। पर उन्होंने बोला है कि जब तक अरहंत होने के क्षण के पहले तक इसका कुछ अंश उनमें ये 10 रहेगा, और श्रोतापन्न होने के बाद भी कुछ ये रहता है, पूरा नष्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए उन्होंने बुद्ध ने बोला है कि ये पूरे ये जो फैक्टर्स है उन्होंने जो अंग बताए तो अरहंत के लिए 10-10 जो बताए ना, 10 सम्मा और 10 मिथ्या अंग, और फिर उससे निर्माण होना रहे 10-10 कुशल और अकुशल चित्त धाराएं, चित्त चेतसिकाएं, ऐसे 40 प्रकार के उन्होंने अंग यहाँ बताए। इसलिए उन्होंने इस सुत्त को महाचत्तारी सक सुत्त ऐसा नाम दिया, चत्तारी यानी 40। तो ये बात बुद्ध ने यहाँ कही हुई है। तो मेरा ये सुत्त आपको बताने का यही उद्देश्य था। बहुत सारे आप श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हो और हमेशा आप धम्म का श्रवण करते हो, धम्म का आचरण भी करते हो, तो ये बातें आपने समझ लेना बहुत जरूरी है। आपके सम्यक दृष्टि का विकास होने के लिए, आपके अष्टांगिक मार्ग का विकास होने के लिए, आपका शील पालन मजबूत होने के लिए, आपका समाधि का पालन मजबूत होने के लिए, समत विपස්සना का अभ्यास पक्व होने के लिए, और 4 अरिय सच्च ये और अच्छी तरह से जानने के लिए, अष्टांग मार्ग का जो विकास होने के लिए आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि सम्यक दृष्टि ही सबसे बड़ा, सबसे महत्व का अंग है। और वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि आपने देखा अभी सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए, सम्यक दृष्टि मजबूत करने के लिए सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति ये मजबूत करना जरूरी होता है। अगर ये मजबूत नहीं हुए तो सम्यक दृष्टि मजबूत नहीं होती, विकसित नहीं होती, उसमें कोई स्थित नहीं हो सकता। और इसीलिए ये सभी अष्टांग मार्ग मजबूत करना, अष्टांग मार्ग का पालन मजबूत करना, वो विकसित करना, उसमें पूरी तरह स्थित हो जाना, ये सम्यक दृष्टि का ही अभ्यास है। इसी से फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, 4 अरिय सत्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, और इसे सम्यक विमुक्ति होती है, सम्मा विमुक्ति, और पूरे दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त हो गए ऐसा हमें ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह ये दुख मुक्ति का बुद्ध का मार्ग काम करता है। तो भाई और बहनों, मैंने आपको ये तो समझा दिया और इसमें सभी बातें तो आ गई, पर बुद्ध ने और बहुत कुछ मार्गदर्शन किया है। और 2 सूत्र है अंगुत्तर निकाय के। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में, अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में समन सैया वर्गों में मिच्चत सुत्त और बीज सुत्त, 2 सुत्त है, मिच्चत सुत्त और बीज सुत्त। अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में समन सैया वर्ग में मिच्चक सुत्त और बीज सुत्त नाम के जो सुत्त है, इसी में भी बुद्ध ने ये समझाया हुआ है, ये दोनों सुत्त में, कि सम्मा दिट्ठी विकसित होने के बाद ही सम्मा संकल्प विकसित होता है। सम्मा संकल्प विकसित होने से ही सम्मा वाचा विकसित होती है, सम्मा वाचा विकसित होने से ही सम्मा कम्मंत विकसित होता है, सम्मा कम्मंत विकसित होने से सम्मा आजीव विकसित होता है, सम्मा आजीव विकसित होने से सम्मा व्यायाम विकसित होता है, और सम्मा व्यायाम विकसित होने से सम्मा सती, और सम्मा सती विकसित होने से सम्मा समाधि, सम्मा समाधि विकसित होने सम्मा ज्ञान, और सम्मा ज्ञान विकसित होने सम्मा विमुक्ति। तो ये भी उन्होंने ये दोनों सूत्रों में भी समझा है, अंगुत्तर निकाय के मिच्छत सुत्त और बीज सुत्त में, ये दशक निपात में आपको अंगुत्तर निकाय के मिलेंगे। तो ये इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो मुझे लगता ये बहुत गहरा अभ्यास है, तो ये गहरा अभ्यास है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं यही रुकना ठीक है। बहुत गहरा अभ्यास हो गया, तो ये गहरा अभ्यास का आप लोगों ने अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये समझ लेना है तो हम लोग अलग अलग ही समझते कि ये जो बाकी अंग है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक वाचा है, सम्यक संकल्प है, सम्यक आजीव है,
और सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, इसका सम्यक दृष्टि से संबंध ही नहीं है। तो भी मैं बार बार तुम्हें बताते जाता हूँ कि सम्यक दृष्टि जो है ये पूरे प्रज्ञा उसमें आती है। 4 अरिय सत्ता आ गए, 4 अरिय सत्ता निकाल दिए तो बुद्ध का धम्म खत्म ही हो जाता है। 4 अरिय सत्य जो है ये पूरी तरह से बुद्ध का धम्म है, और सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही सिखाते हैं, बाकी कोई व्यक्ति विश्व का सिखा नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये बाद में मैं सिखाने वाला हूँ। ये सम्माद दृष्टि अंग आज खत्म नहीं होगा, ये अगले सेशन में पूर्णिमा को भी मैं सम्माद दृष्टि सिखाने वाला हूँ। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये पाली त्रिपिटक जो है ना, पाली त्रिपिटक का जो पहला ग्रंथ है क्या, दीघ निकाय, ये दीघ निकाय का पहला ही सूत्र है, डिस्कोर्स क्या है, ब्रह्मजाल सूत्र। ये ब्रह्मजाल सूत्र क्या है, ये पूरा ब्रह्मजाल यानी पूरा क्या बोलते रांग व्यू का जाल है ये, यानी गलत दृष्टिकोण, गलत विजन, और इसको क्या बोलेंगे हम, मिथ्या दिट्ठी। मिथ्या दिट्ठी 62 प्रकार की मिथ्या दिट्टियां, 62 टाइप्स ऑफ रॉन्ग व्यू बुद्ध हैज एक्सप्लेन्ड इन ब्रह्मजाल सूत्र। तो ब्रह्मजाल सूत्र जो देखो बुद्ध ने आने, और जो 500 अरहंत भिक्षुओं ने पहली बुद्ध संगीति में राजगृह में जब पाली त्रिपिटक का गायन किया और पाली त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया, उन्होंने देखो पहला सूत्र ही ये रांग व्यू का सूत्र को पहला क्रमांक दिया। क्योंकि देखो मिथ्या दिट्टी नष्ट किए बगैर आप बुद्ध के धम्म में प्रगति कर ही नहीं सकते। तो ये 62 प्रकार की मिथ्या दिट्टियां जो है, 62 टाइप्स ऑफ रॉन्ग व्यूज, ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। और फिर आपको और मालूम है कि बुद्ध ने कालाम लोगों को जो मार्गदर्शन किया था, कालाम जो व्यक्ति थे वो, उनका केशमुत्ति सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय में, वो केशमुत्ति सूत्र, उसमें कालाम लोगों को बुद्ध ने मार्गदर्शन किया है और प्रत्यक्ष अनुभूति पर सब जानना चाहिए बताया है। तो ये भी सम्यक दृष्टि का अभ्यास है। तो इस पर भी मार्गदर्शन करना, इस पर भी प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। और फिर आप तो जानते हो ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तथागत गौतम बुद्ध के धम्म सेनापति सारिपुत्र ने सम्मा दिट्ठी पर बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया था। तो मार्गदर्शन सम्मा दिट्ठी सूत्र नाम से ही प्रसिद्ध है। तो सम्मा दिट्ठी सूत्र भी मैं आपको आपके आगे रखूंगा, उस पर भी मैं मार्गदर्शन करूंगा। तो मुझे लगता है आने वाले अगले पूर्णिमा के दिन हो सकता है पूरा हो या न हो सकता है कि इसके लिए और 2 सेशन लगेंगे। क्योंकि मैं बताता हूं कि बाबा साहब के जो अनुयायी है उन्होंने खुद ही बहुत ही रॉन्ग व्यू निर्माण किए हैं, बहुत रॉन्ग व्यू है। जैसे बाबा साहब कोई बुद्ध बोलते थे, बाबा साहब कोई महाबुद्ध बोल देते, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया बोल देते, फिर कभी समाधि का अभ्यास ही नहीं करो बोलते हैं, कोई खुद को गलत से धम्मचारी कह देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलत 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 विचार बाबा साहब के अनुयायी में आज भी हम देखे जाते हैं। तो ये भी मिथ्या दिट्ठी है। तो जो बुद्ध ने सिखाया नहीं उस पर विश्वास रखना, ये भी मिथ्या दिट्ठी है। तो ये सभी मैं दोहराऊंगा, ये बहुत सारे सेशन में तो मैंने थोड़े थोड़े दोहराया हूँ, पर और इस पे मार्गदर्शन मैं करूंगा। तो ये तीसरे सत्र में कुछ हो सकता है सारिपुत्र का जो सूत्र और ये बातें मैं एक साथ कहूंगा, अगले इसमें कालाम सूत्र और ब्रह्मजाल सूत्र और उस पर आधारित और 1-2 सूत्र है, वो सूत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये सम्मा दिट्ठी का जो महत्व का अंग है वो दूर, क्योंकि मिथ्या दिट्ठी आप जानेंगे ही नहीं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि बुद्ध से बड़ी कोई व्यक्ति होती है तो कितना बड़ा रॉन्ग व्यू हो गया। ये भी मिथ्या दिट्ठी है, ये सम्मा दिट्ठी नहीं है। उसकी सम्मा दिट्ठी खत्म हो गई। अगर बाबा साहब के बहुसंख्य अनुयायी अगर बाबा बुद्ध से एक बड़ी कोई चीज होती है, बाबा साहब बुद्ध से बड़े महाबुद्ध कहते हैं, तो पूरे डूब गए वो लोग। बुद्ध के धम्म में कोई प्रगति नहीं कर सकते। तो ये सब बातों पे बहुत
क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली, कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से लोगों को समझाना, बताना, मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें मैं अगले 2 पूर्णिमाओं को बताऊंगा। शायद सम्मा दिट्टी पर, इसलिए हमने बोला था सम्मा दिट्टी ये भाग एक ही है, तो सम्मा दिट्टी पर और 2 पूर्णिमाओं पर मैं मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि यही तो धम्म है, यही इसको ज्यादा समय देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज का ये जो प्रबोधन है मैं यही समाप्त करूंगा। आप बहुत ही श्रद्धावान हो। आप पूर्णिमा के हर दिन, पूर्णिमा के हर पूर्णिमा को यहाँ आप बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ये धम्म प्रबोधन के ये सत्र में शामिल होते हो, धम्म का ग्रहण करते हो, उसको समझकर आपका जो धम्म का पालन है और मजबूत करने के लिए आप प्रयास करते हो। तो आपको मैं आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और एक आपको विनती करता हूँ, आपको आह्वान करता हूँ कि अष्टशील बहुत मजबूती से पालन करिए एक दिन के लिए। और जो व्यक्ति जिनको कुछ आरोग्य की समस्या है, कुछ दवाई ले रहे हो, दवाई लेना है, डॉक्टर ने आपको अगर कुछ सुझाव दिया है तो आप रात को भोजन ग्रहण कर सकेंगे। तो भाइयों बहनों, हमें धम्म मिला है। मैंने बार बार बताया हूँ कि 4 चीजें इस विश्व में दुर्लभ है। ये बुद्ध की वाणी है, बुद्ध ने कही है। क्या कहा है बुद्ध ने? मनुष्य का जन्म होना दुर्लभ है, किच्छो मनुष्य पटिलाभो। और बुद्ध ने क्या कहा है? किच्चंग मनुष्य जीवितंग, किच्चंग मच्चानंग जीवितंग। हाँ, किच्चंग मच्चानंग जीवितंग, हमेशा जीवित रहना भी दुर्लभ है। किच्चंग सदम्म श्रवणंग, सदम्म का श्रवण करना ये भी दुर्लभ है। और किच्छो बुद्धानंग उपादो, और बुद्ध का विश्व में निर्माण होना भी दुर्लभ है। तो भाइयों बहनों, आप ऐसे समय पे जन्म लिए हो, आपका जन्म ऐसे समय पे हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की शिक्षा, उनका धम्म, उनकी वाणी पाली त्रिपिटक के रूप में आज भी जीवित है, शुद्ध रूप से जीवित है। शुद्ध रूप से इसलिए हम कहेंगे कि विश्व में जो भी भिक्षु थे, वो सब भिक्षुओं ने साथ में आकर 1954 और 56 के बीच 2 साल में रंगून में एक साथ आकर सभी बुद्ध वाणी का संगायन किया, गायन किया और सही है करके घोषित किया। वही बुद्ध वाणी आज त्रिपिटक में सम्मिलित है, संग्रहित की गई, इसलिए हम उसे शुद्ध कहेंगे। तो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में, अगर किसी को शंका है बुद्ध की कोई वाणी अगर त्रिपिटक में जो है वो शुद्ध नहीं है, तो 3 कसौटियां बाबा साहब ने दिए है, 3 टेस्ट, वो अप्लाई करो और आप खुद जानो कि वो सही है या नहीं है। तो आप जान सकते हैं। तो हमारा जन्म जो है मानव करके प्राप्त हो जाना, ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के ने धम्म देने के बाद या धम्म देने के वक्त हम जीवित रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया, क्योंकि हम बुद्ध की वाणी सुन सकते हैं, बुद्ध के धम्म का ग्रहण कर सकते हैं, और बुद्ध के धम्म का पालन कर कर हम सम्मा दिट्ठी और उसके साथ अष्टांग मार्ग का पूरे अंगों का विकसित करके 4 अरिय सत्तों की का ज्ञान प्राप्त करके, विकार नष्ट करके, प्रज्ञा विकसित करके, पहिया बल विकसित करके, पहिया इंद्रिय विकसित करके, धम्म विषय संबजग विकसित करके हम दुख मुक्ति के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और यही हमें करना है। धम्म वाणी, बुद्ध की वाणी, बुद्ध वचन हमें बल देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें धम्म पालन करने के लिए उत्साहित करता है। तो ये जो पूर्णिमा को हम जो ये अलग अलग सूत्र और अलग अलग बुद्धवाणी के बोल जो यहाँ चर्चा करते हैं, इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है, मुझे तो मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ भाई बहनों के कुछ गलत फहमी या कुछ मिथ्या दृष्टि होगी, वो भी इससे दूर होने के लिए कुछ हद तक अगर मदद होती होंगी, तो ये हमारे लिए और सभी प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान के लिए और आप सभी के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, आप इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हो। आपको अष्टशील के अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी
श्रद्धावान लोग हैं, आपका सबका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपके परिवार के सभी लोग, आप, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर में जो भी ज्येष्ठ है, बच्चे है, कनिष्ठ है, सभी को अष्टांग मार्ग मिले, अष्टांग मार्ग के पालन में वो पक्व हो जाए, उनकी सम्यक दृष्टि विकसित हो और इसी से वो दुख मुक्ति की तरफ अग्रसर हो, उनके विकार कम कम होते जाए, उनकी तृष्णा कम कम होते जाए, उनके घर में सुख शांति मिले और आपके परिवार की सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, सभी प्रकार के सुख आपको मिले, आर्थिक, शैक्षणिक, धम्म के क्षेत्र में आपकी सभी की प्रगति हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, ऐसी कामना करके मैं यही मेरा आज का प्रबंध समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। जय भीम साधु। सर। सब्बे तुमचं खूप खूप सत्ता अभिनंदन। खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्ता होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्व जीव सुखी होत, सर्व जीव सुखी होत, सर्व जीव सुखी होत। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy. साधु 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 साधु।